हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं पास्ट पेपर के बारे में। हम मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के पास्ट पेपर देखने वाले हैं। बीएचएमएस सेकेंड ईयर का हम पास्ट पेपर देखेंगे। तो इस वीडियो हम देखने वाले हैं बीएचएमएस सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का ये पेपर है। और सब्जेक्ट की बात करें तो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का ये पेपर है। तो हम इस पेपर में देखेंगे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और क्या क्वेश्चन इस 2022 में पूछे गए थे, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और प्रीवियस पेपर बहुत सारे अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करिए और प्लेलिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट के आप पेपर देख पाएंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 5 से 10 साल के पास्ट पेपर आप लगाते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही सभी जानकारी मिलती रहे एमपी एमएसयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे देख पा रहेंगे 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स, और पेपर की बात करें तो ऑर्गेनिक और मेडिसिन में केवल एक ही पेपर होता है। बात करें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 30 वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन कॉन्कमिटेंट सिम्टम्स। सेकंड है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्यूर। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्यूर, अगर आप 2-3 साल के क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। हम जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं ज़्यादा वो हम आपको बताते जाएंगे। सी वाला आप देख पा रहे हैं एक्शन ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट की बात करें तो अनप्रेजुड्यूस्ड ऑब्जर्वर, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो ये भी आप तैयार कर लें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर अकॉर्डिंग टू अफोरिज्म 71। नेक्स्ट है डिफाइन जीनस एपिडेमिक्स। और नेक्स्ट है पैलिएशन। जी नंबर पे आप देख पाएंगे पैलिएशन। तो पैलिएशन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और एच नंबर पे ऑडे स्पेयर, तो ये भी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, एवरी ईयर आपसे ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है ऑड स्पेयर। तो ये आप तैयार कर लें, पैलिएशन तैयार कर लें, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्वेश्चन तैयार कर लें। और आई नंबर पे आप देख पा रहे हैं आई पे मिशन ऑफ फिजिशियन, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंडिविजुअलाइजेशन, नेक्स्ट फिजिशियन, और एल क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन। तो ये सभी क्वेश्चन आपको रिपीटेड हैं जो मैंने बताया, ऑड स्पेयर, मिशन ऑफ फिजिशियन, इंडिविजुअलाइजेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन, ये सभी क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आप तैयार कर लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा और 70 वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। बी है आर्टिफिशियल डिजीज़। सी सिम्टम ऑफ सोरा। और नेक्स्ट है जो डी डिफरेंट बिटवीन 5th एंड 6th एडिशन। ई सप्रेशन। एफ एडवांटेज ऑन ह्यूमन प्रोविंग। जी एक्सप्लेन लॉजिक इन होम्योपैथी। एच डिफाइन इमोशन, मोटिवेशन, कन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट है सिमिलिमम। जे कॉम्प्लेक्स सिम्टम, कंप्लीट सिम्टम। और के व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूर एंड रिकवरी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज। और नेक्स्ट है और लास्ट ब्रीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर जेटी कैंड। तो मैं आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आईएमपी बता दूं तो आपसे पूछे जाते हैं आर्टिफिशियल डिजीज़, सिम्टम ऑफ सोरा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, सप्रेशन आपको पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार ये रिपीट हो जाता है। एडवांटेज ऑफ ह्यूमन प्रोबिंग आपको ये पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, और ये आपने फार्मेसी में भी पढ़ा होगा। डिफाइन लॉजिक इन होम्योपैथी, और आपसे पूछा जाएगा सिमिलिमम बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये आप तैयार कर लें। और डिफरेंस बिटवीन क्यूर एंड रिकवरी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टुअर्ट, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें। थर्ड एससी टाइप क्वेश्चन, यानी 3 आपको अटेम्प्ट करनी है। मैक्सिमम वर्ड आपको लिखनी है 250 से 300 वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। एक्सप्लेन अफोरिज्म 26,
What happened when two similar and dissimilar disease meets together in human body? तो आपको ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाता है. Why homeopathy is better than other mode of treatment? Explain sick in detail with examples. What do you mean by case taking? Explain what analyzes evolution and totality of symptoms. तो आपको केस टेकिंग आपसे पूछा जाता है. एक्सप्लेन जनरल पैथोलॉजी होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट. तो यहाँ पे आपको ये आपसे ऐसे टाइप क्वेश्चन में पूछे गए थे जो कि केस टेकिंग आईएमपी क्वेश्चन है. और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बेटर होम्योपैथी इज़ बेटर देन अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट. तो ये भी पूछा जाता है क्योंकि होम्योपैथी का एक पेपर है. तो होम्योपैथी का थोड़ा आपको पूछा जाएगा कि क्यों बेटर है, क्या इसके अच्छाई हैं बुराई हैं, ये सब पूछा जाएगा. तो आपसे पूछ लिया जाता है या 5 नंबर में या 10 नंबर में. अफोरिज्म आपको ये पूछा जाएगा व्हाट हैपेंड व्हेन टू सिमिलर डिजीज सिमिलर और डिसिमिलर. तो ये भी पूछ लिया जाता है. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एमपीएमएससी संबंधित जानकारी मिलती रहे. कब टाइम टेबल आता है, कब पेपर होते हैं, ये सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.